सबको नमस्कार, सबको जय हिंद। सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज का युवा बहुत डिप्रेशन में रह रहा है और डिप्रेशन में यह है कि समाज में बहुत सारे नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं और उन्हीं थॉट वाले लोगों से वो एडवाइज लेते हैं, राय लेते हैं, उन्हीं के बीच में वो घिरे होते हैं। तो उनके विचार को सुनते सुनते वो अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे कि सुसाइड करने की बात बताते हैं कि सर मेरे अंदर इतना ये नेगेटिव थॉट हो गया कि अब मुझे जीने का वो चीज़ें नहीं कर रहा है सर। तो उसी का सच्चाई का रूबरू कराने के लिए वीडियो बना रहे हैं। जैसे मेरा एक बहुत सदाबहार डायलॉग है कि सबका रिजल्ट होता है, सबका रिजल्ट होता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो पढ़ता है उसका रिजल्ट होता है। ठीक है। तो जो आपके संपर्क में आसपास में नियर डियर में जो लोग हैं कि नौकरी मिलना भगवान के मिलने के बराबर है, नौकरी मिलना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, तो उन्हीं सब पर आप पे बात करने के लिए आप ही का मित्र एक है नीतीश कुमार, जो अपने जीवन की खट्टी मीठी यादों को आपसे शेयर करेंगे। अभी इनका कल SSGD का रिजल्ट आया, फिजिकल बहुत बढ़िया है, मेरिट आ जाएगा। आज क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? फायरमैन का एग्ज़ाम था। फायरमैन में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, 94 नंबर बना करके आए हैं। तो आज ये एक सही डायरेक्शन में, एक सही गाइडलाइन में जब व्यक्ति चलता है तो कितना कम समय में रिजल्ट हो जाता है और कितना कम खर्च में। चूँकि नीतीश कुमार बहुत पैसा खर्चा किए हैं, पटना उटना जा करके बड़े बड़े कोचिंगों में, है ना, इन्हीं की जुबानी सुनिए। हाँ, तो नीतीश से आज एग्ज़ाम आपका क्या चीज़ का था? फायरमैन का एग्जाम था सर। हाँ, कितना क्वेश्चन बनाए नीतीश? 94 अटेम्प्ट किए सर। अच्छा, 94। 6 क्वेश्चन ऐसा था जो हम कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ, इसीलिए उसको छोड़ दिए। अच्छा। तो अंदर से तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत हल्का है। हाँ, तो ये हल्का और भारी का मतलब क्या है? तैयारी करने से हल्का होता है कि नहीं पढ़ने से? ये मतलब इसको आप हल्का और भारी कैसे कर सकते हैं? सर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी हल्का क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा सर, अब पढ़ेंगे तो हार्ड क्वेश्चन भी हल्का लगेगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो अगली जो है आपका, जब SSC का जब अपने क्लास किए थे, सेट लगा रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें आपका बहुत सारे विद्यार्थी आपको जब बताए कि मेरा इतना आ रहा है, GS का क्वेश्चन है जो कि 25 में से, है ना, 20-22 हम बना करके आए हैं, तो आपका एक मित्र कुछ कमेंट किया था, क्या बोला था? क्लास चल रहा था तो आप पूछे थे, हम लोग से पूछे थे जो कैसा गया, तो हम बोले जो GK GS अच्छा गया सर, सब सब्जेक्ट मतलब सब में अच्छा गया है, लेकिन हम बोले जो GK GS भी अच्छा गया है, 25 में से 24 मारे हैं और 21-22 वो भी सही हो ही जाएगा मेरे अंदाज से। और फिर जब उसका आंसर किया है तो 21 को मेरा क्वेश्चन भी सही हुआ, लेकिन एक लड़का था तो वो उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, वो बोला जो हम तो बनाए हैं लेकिन मेरे से बना ही नहीं, GK GS 4-5 ही बना है और फिर आगे तो बना ही नहीं। तो हम बोले जो पढ़ा लिखा नहीं होगा सही से, इसलिए नहीं बना होगा। और भी तो उसके बारे में कोई बुराई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके पहले आप नीतीश से पटना भी गए थे, है ना? पटना में कितना पैसा बुढ़ाए, कैसे क्या किए? सर एक कोचिंग है, बहुत बड़ा कोचिंग है, इंडिया लेवल का कोचिंग? हाँ, इंडिया लेवल का कोचिंग है। हाँ। उसका नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ हम 14,000 रुपया फंसा दिए। 14,000 रुपया वहाँ दे करके, और वो भी एक बार पूरा पैसा दिए 14,000 रुपया। फिर हमको वहाँ से कार्ड भी बन गया, फिर हम वहाँ जाते थे, क्लास करते थे और 8 महीना हम क्लास किए हैं। डेली ट्रेन से जाते थे, आते थे, 3 घंटा क्लास चलता था, 1.5 घंटा का डेली 2 सब्जेक्ट होता था। और 3 घंटा क्लास करने के लिए यहाँ हमको 3 घंटा आने जाने का, मतलब 1.5 घंटा आने में और 1.5 घंटा जाने में, मतलब हर दिन मेरा बर्बाद हो जाता था। और वहाँ हम क्लास किए तो हमको, मतलब हम इंटर करने के बाद वहाँ गए थे तो उससे पहले हम बेसिक थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमको मन था SSC करने का, तो हम गए वहाँ। तो उसके बाद हमको पता चला जो वहाँ मतलब सही से पढ़ाई नहीं हो रहा, मतलब पढ़े तो हमको कुछ समझ ही में नहीं आया। बहुत कोशिश करते थे, बहुत मतलब दिन रात, फिर उसके कारण हम बहुत टेंशन में भी रहते थे, जो मेरे से कोई भी क्वेश्चन बन का ही नहीं रहा। तो यही सब होता था। लेकिन फिर वहाँ से हम चले आए, 8 महीना क्लास किए, फिर वहाँ से हम चले आए। तो फिर कंपटीशन में मेरा मन उब गया था, मतलब करने का मन नहीं था। हम सोच रहे थे कहीं जॉब
करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, नहीं तो मम्मी पापा को बोलेंगे कोई बिजनेस करवा देने के लिए, या जो परंपरागत जॉब है आपका घर का उसमें हाथ तो बटाएंगे। फिर उसमें मतलब हाथ बटाने के बारे में यही सब सोच रहे थे। तो फिर हमको यहाँ पे आपका मतलब एक लड़का बोला जो वहाँ आपके यहाँ जाता था, विशाल नाम है, तो वो बोलता था जो हम जाते हैं वहाँ गौतम सर के यहाँ क्लास करने के लिए। तो हम फिर वहाँ गए, क्लास किए। तो स्टार्टिंग में क्लास की तो हमको समझ में आता था, धीरे धीरे समझ में आया। फिर उसके बाद फिर मतलब एक ऐसा हो गया था ना, जो पढ़ाई से मेरा संपर्क टूट गया था और थोड़ा बिजनेस की तरफ मेरा दिमाग भी जाने लगा था। तो जब हम पढ़ाई के 1 महीना हम पढ़ाई किए ना, तो फिर उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए, हमको इंटरेस्ट होने लगा जीके जीएस में और सब कुछ में हमको इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। ऐसे तो हम बच्चे से पढ़ते आते थे तो मेरा मतलब रिजल्ट सही था, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गए थे। फिर पढ़ाई स्टार्ट किए तो सही हो गए। फिर उसके बाद आपके यहाँ हम सिर्फ 8 महीना क्लास किए हैं। हाँ, मतलब अभी तक जोड़ जाड़ करके 8 से 9 महीना क्लास किए हैं। और जब हम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए थे उस समय मेरा क्लास आपके यहाँ 6 साढ़े 6 महीना हुआ था, तब हम एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद फिर हम पढ़ाई में हमको इंटरेस्ट आया, पढ़े, सेट मारे, सब कुछ किए। घर पे सुबह से निकलते थे तो घर पे 3-3 बजे कोचिंग में रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। फिर गए, फिर उसके बाद आज कल रिजल्ट आया मेरा एसएससी जीडी का। आज हम फायरमैन का एग्ज़ाम भी दिए, तो मेरा बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस हुआ है। अंदर से खुश है जो रिजल्ट हो जाएगा। जी सर। अच्छा, इसमें जब पापा को अपना रिजल्ट के बारे में बताया तो पापा का एक्सप्रेशन क्या था? वो जब पापा रोने लगे थे? सुबह सुबह हम उठे सर, तो एक मेरा दोस्त का कॉल आया और हम सोए हुए थे, नींद में ही थे। तो फिर हम बोले, जो फ़ोन उठाए, बोले हमको सोने दो, अभी सोना है। तो वो लड़का बोला ना, जो एसएससी जीडी का रिजल्ट आया रात में ही, जो चेक किया है? तो हम बोले जी नहीं। तो बोले चेक करके बताओ। तो हम चेक किए, उसको चेक किए तो 3-4 बार हम चेक किए तो आ ही नहीं रहा था। तो मन अंदर से मन कूटने लगा। फिर उसके बाद ऐसे ही हम अपना रोल नंबर डाल करके वहाँ छोड़ दिए, छोड़ करके बेड पे रख किया। जब जाने लगे ना तो गेट के पास खड़ा होकर देखे ना ऐसे करके, जो वो आया कि नहीं, तो देखे ना तो आ गया मेरा। तो अंदर से बहुत खुशी हुआ। तो मम्मी सोई हुई थी, तो हम मम्मी को गए जल्दी जल्दी उठाया। तो मम्मी हड़बड़ी में उठी, फिर मम्मी को प्रणाम किए। पापा बाथरूम में ही थे, तो हम बोले जल्दी निकलिए। तो पापा फिर निकले। फिर हम पापा के पैर छुए। फिर उसके बाद बोले मेरा एसएससी जीडी में हो गया है। तो फिर उसके बाद पापा के चेहरा देखे तो वो पूरा उनका आँख भरा हुआ था पूरा। उसके बाद उनको भी देख करके हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। खुशी का आंसू था वो? जी सर। तो मतलब एक बात अंतिम है कि विद्यार्थी लोग जो इतना डरा हुआ है उसको क्या अंतिम में कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे सर, जो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, माँ बाप का भरोसा कभी नहीं तोड़ो। माँ बाप अगर आप पे भरोसा किए हैं तो आप में वो पोटेंशियल देखे हैं, तभी जा कर के भरोसा किए हैं और तभी जा कर के आपको अलाउ कर रहे हैं जो नहीं आप जा कर के आगे बढ़ो। आप माँ बाप को एक बार भरोसा दिला के देखो। आप माँ बाप आप 30-35 भी हो जाएगा तब तक माँ बाप आपके साथ देंगे। और भरोसा नहीं तोड़ोगे तो आपका, और मेहनत करोगे करेगा कोई भी करेगा, हम भी रहें, कोई भी करेगा। यहाँ तक कि जो नहीं भी पढ़ता है वो भी पढ़ने लगेगा तो उसका रिजल्ट होना तय है। रिजल्ट किसी का नहीं। जुड़ने के बाद आपका तो थॉट इतना बढ़ गया है कि आप डायरेक्ट यूपीएससी की बात तय कर रहे हो। दिल्ली से मटेरियल भी मंगवाए हैं हमें से, जी सर, है ना? हाँ। तो कॉन्फिडेंस एकदम है। हाँ सर, मतलब हाई लेवल का। हाँ, हम एसएससी जीडी का तैयारी किए थे, लेकिन कहने का मतलब हम उतना अच्छा से नहीं किए थे। मतलब जिन क्लास करते थे घर पे आके 1 से 2 घंटा पढ़ते थे, बस उतना दिल से नहीं, मतलब कहने का मतलब करते थे मेहनत। तो मेरा इसमें रिजल्ट आया। तो फिर उसके बाद जब हमको लगा ना कि हम अपने आप को कुछ सही समय नहीं दे पा रहे पढ़ाई लिखाई पे, हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, हमको बड़ा करना है। फिर उसके बाद हम आपके यहाँ आए। फिर आप हमको विजन आईएएस से मंगवाए, नोट्स मंगवा दिए। फिर उसके बाद फिर हम घर पे अभी उसका तैयारी कर रहे हैं, फिर आप ही के संपर्क में है। जी सर। तो मतलब सही डायरेक्शन से पढ़ने पर रिजल्ट हो सकता है कि नहीं विद्यार्थियों का? सही डायरेक्शन से सर चांद पे भी इंसान पहुंचा है और पहुंचेगा भी। बहुत बढ़िया। तो सही डायरेक्शन मतलब मेहनत करेगा तो यूपीएससी भी बौना बन जाता है। बहुत बढ़िया। बस हमको तो अंदर से अब यही लग रहा है जो यूपीएससी ही क्रैक करे। तो चलिए, ये आपका जगह अनुभव नीतीश का रहा, जो हम और सतीश सर के सामने में इन्होंने बताया। और हम भी यही बात कहेंगे कि दोस्त आगे बढ़ने के लिए
कान बहिर और पीठ गहिर करना होता है। इसे गांव की भाषा में, देहाती भाषा में बोलते हैं। चूँकि जब तक आप कान को बहिर नहीं कीजिएगा, लोग आपको है कि आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का हौसला अफजाई करते के लिए। नमस्कार।